नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने फिर एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कानपुर शहर के अनवरगंज इलाके में एक कहानी सालों साल से चली आ रही है, जिसे सुनते ही आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ एक प्राइमरी स्कूल है जो कि देखने में आम स्कूल जैसा ही दिखता है, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर कदम रखते हैं एक अजीब साया, एक अजीब सन्नाटा आपका पीछा करता है। कहते हैं यहाँ दीवारों के पीछे कोई है जो वहां से आने जाने वाले हर इंसान को पुकारता है। ये कहानी शुरू होती है नेहा से, जो कि कानपुर की रहने वाली थी, जिसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। बहुत कोशिशों के बाद उसे इस स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला था, लेकिन उसे क्या पता था वो जिस स्कूल में मासूम बच्चों को पढ़ाने आई है, यहाँ इसका सामना मासूमियत से नहीं बल्कि बरसों से छुपे अंधेरे राजों से होगा। नेहा जब पहली बार स्कूल पहुंची तो उसे वहां सब कुछ अजीब लग रहा था। स्कूल तो प्राइमरी था, लेकिन बच्चे वहां गिनती के ही थे, टीचर्स भी कम थे और सबके चेहरे पे जैसे कोई अनकहा डर छुपा हुआ था। नेहा ने जब एक टीचर से पूछा यहाँ बच्चे इतने कम क्यों हैं, तो वो बस हल्की सी मुस्कुराई और बिना कुछ कहे चली गई। नेहा अपनी क्लास लेने चली जाती है। नेहा क्लास में जाकर देखती है तो सारे बच्चे आगे बैठे रहते, सिर्फ एक बच्चा क्लास में सबसे पीछे बैठा रहता है, अपना सिर नीचे झुकाकर। नेहा बच्चों से पूछती है वो बच्चा कौन है और पीछे क्यों बैठा हुआ है। सारे बच्चे पीछे पलट कर देखते हैं और बोलते हैं मैम पीछे तो कोई बच्चा है नहीं। नेहा को लगता है कि बच्चे मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। नेहा पीछे उस बच्चे के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है और बच्चों से बोलती ये बच्चा बैठा हुआ तो है। बच्चे बोलते मैम पीछे कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ है। नेहा जैसे ही देखती है तो नेहा का हाथ चेयर पे रहता है, ना कि किसी बच्चे पर रहता है। नेहा घबरा जाती है, डर जाती है, पर नेहा को लगता है हो सकता है मेरा वहम हो, मैं ट्रैवल करके आई हूँ, मे बी मेरा वहम हो। नेहा क्लास खत्म करके प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। प्रिंसिपल नेहा से बोलता है जब तक आपके रुकने की व्यवस्था नहीं होती तब तक आप स्कूल के स्टाफ रूम पे रुक सकते हैं। प्रिंसिपल जाते जाते नेहा को एक काम देकर जाता है कि ये बच्चों का डेटा है, इसे आप कंप्यूटर पे फिलअप कर देना। नेहा बैठ करके बच्चों का डेटा कंप्यूटर पे फिलअप करने लग जाती है। फिलअप करते करते नेहा को एक फोटो मिलती है। वो फोटो उसी बच्चे की रहती है जो क्लास में सबसे आखिरी में बच्चा बैठा रहता है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि फोटो पे लिखा रहता है साल 2013 और चल रहा है साल 2025। नेहा को कुछ समझ में नहीं आता। नेहा काम बंद करती है और जाकर के स्टाफ रूम पे आराम करने लगती है। रात के करीब 1 बजे नेहा के दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आती है। नेहा बहुत ज्यादा घबरा जाती है, बहुत ज्यादा डर जाती है। नेहा सोचती इतनी रात को कौन होगा, जबकि स्कूल पर तो कोई नहीं है। नेहा डरते डरते दरवाजा खोलती। नेहा जैसे ही दरवाजा खोलती सामने देखती एक औरत सामने खड़ी रहती है। नेहा को थोड़ी राहत मिलती कि सामने एक औरत खड़ी है। सामने से औरत बोलती मेरा नाम माला है, सुधांशु है क्या? सुधांशु मेरा बेटा आज स्कूल से घर नहीं लौटा है। नेहा बोलती है शाम 5 बजे स्कूल की छुट्टी हो गई है, सारे बच्चे अपने घर जा चुके हैं। माला बोलती है मेरा बच्चा कई बार क्लास में जाके सो जाता है और स्कूल का प्यून जाके क्लास में ताला लगा देता है और मेरा बच्चा रात को जब जगता है तो वो रोता है, चीखता है, पुकारता है मम्मी मम्मी। ऐसा कई बार हुआ है कि मेरा बच्चा क्लास में सो गया और रात को मैं उसको लेने आई हूँ। माला बोलती क्या आप मेरे साथ मेरे बच्चे को ढूंढने चलोगी? नेहा थोड़ी देर सोचती है, फिर बोलती ठीक है चलो। नेहा और माला स्कूल के हर कमरे में जाके बच्चे को खोजने लगती है। तभी एक कमरे से आवाज आती है मम्मी मम्मी मुझे बाहर निकालो। माला नेहा से बोलती है मैम मैंने बोला था ना मेरा बच्चा किसी क्लास में सो रहा होगा। नेहा बोलती हाँ आवाज तो आ रही है, चलो दरवाजा खोलते हैं। नेहा दरवाजा खोलने में लग जाती है, खोलती रहती है लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं है। नेहा पलट कर देखती है तो पीछे माला नहीं रहती है, पीछे एकदम सन्नाटा रहता है। नेहा को लगता है हो सकता है माला कोई सामान लेने गई है जिससे हम दरवाजा को तोड़ पाए और सुधांशु को बाहर निकाल पाए। थोड़ी देर बाद स्कूल की सारी लाइटें चली जाती है। नेहा डर जाती है कि अचानक लाइट क्यों चली गई। तभी नेहा सोचती है कि दरवाजा मैं खोलती हूँ, सुधांशु को बाहर निकालती हूँ। नेहा बहुत कोशिश करती है, दरवाजा नहीं खुलता। तभी पीछे से एक जोर से आवाज आती है दरवाजा मत खोलो। नेहा पलट कर देखती है तो माला अब इंसान नहीं रहती, माला एक परछाई बन जाती है। उसका चेहरा खुरों से लाल होता है, आंखें एकदम सफेद होती है। नेहा को कुछ समझ में नहीं आता। नेहा बहुत ज्यादा डर जाती है। नेहा दौड़कर बाहर भागने लगती है। नेहा भागते जाती लेकिन स्कूल से निकल ही नहीं पाती है। नेहा भागते भागते एक दरवाजे से टकराती है और नेहा कमरे के अंदर गिर जाती है। नेहा देखती है कि माला फांसी के फंदे से लटकी हुई है और माला की आंखें नेहा को ही घूर रही है। नेहा भागने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। नेहा की चीखें अब पूरे स्कूल में गूंज रही होती है। अगली सुबह पुलिस और नेहा के माता पिता नेहा को खोजने आते हैं। नेहा के माता पिता एक क्लास के अंदर जाते हैं जहाँ पे नेहा बेहोश पड़ी हुई रहती है। नेहा के माता पिता को लगता है कि मेरी बच्ची के साथ ये क्या हो, मेरी बच्ची को होश क्यों नहीं आ रहा है। तभी गांव वाले ने
नेहा के माता-पिता और पुलिस को बताते हैं कि कई साल पहले नेहा नाम की एक टीचर यहाँ पे पढ़ाने के लिए बच्चों को आई थी। सुधांशु नाम का एक लड़का था जो कि पढ़ने में बहुत कमजोर था। तो नेहा ने एक दिन गुस्से पे सुधांशु को एक थप्पड़ मारा, लेकिन थप्पड़ उसके सिर पे लग गया जिससे सुधांशु की मौत हो गई। माला को लगा नेहा ने जानबूझकर मेरे बच्चे को मारा है और माला ने पुलिस केस किया, लेकिन पुलिस केस करने से माला केस हार गई। माला गुस्से में आकर स्कूल की एक क्लास में आके फांसी के फंदे पर लटक गई और आत्महत्या कर ली। तब से हर रात पे माला और उसके बच्चे की यहाँ पे रोने और चीखने की आवाज आती है। तब से माला उस स्कूल में आई हर नेहा नाम की लड़की को वही नेहा समझती है जिस नेहा के हाथों से उसके बच्चे की मौत हुई थी। पता नहीं ये नेहा कैसे बच गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नेहा की मौत होगी? क्या नेहा के माता पिता नेहा को बचा पाएंगे? क्या माला नेहा को अपने साथ लेकर जाएगी? अपनी राय कमेंट पे जरूर दें। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी हॉरर स्टोरी है तो डिस्प्ले पर दिए गए मेल पर मुझे मेल करें। अगली वीडियो मैं आपकी स्टोरी पर बनाऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलती है अगली वीडियो पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता-पिता का ख्याल रखिए, अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखिए, अपनी बीवी का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।